आंखों में नींद बहुत है, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही वक्त है मेहनत करने का मेरे प्यारे साथियों, इसे खोना नहीं है। तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को संगम संग्राम एजुकेशन चैनल पे स्वागत है। आज का इस लेक्चर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि अगले लेक्चर में पढ़ चुके थे कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति एवं निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। और आज जो है ये पढ़ेंगे कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। एक समान, और पढ़ेंगे कि एक समान आवेश को, जब एक समान विद्युतीय क्षेत्र में आवेश को गति कराएं तो उसका व्यंजक क्या होते हैं। साथ में यह पढ़ेंगे कि बल क्या, बलाघूर्ण क्या होते हैं, बलाघूर्ण का व्यंजक क्या होता है, उसके कंडीशन कितने होते हैं। और साथ में हम लोग इसके साथ साथ ये पढ़ेंगे कि बलाघूर्ण को, बलाघूर्ण पर जो द्विध्रुव आघूर्ण को घुमाने से किए गए कार्य होते हैं उसका व्यंजक क्या होते हैं। तो आइए एक एक करके आज जो है इसमें हम लोग समझेंगे। इससे पहले एक बात आप लोग और समझ लीजिए, क्लास 12 वालों के लिए कहा जा रहा है कि आप लोग का जो टीटीएस होता है ना, टीटीएस देखिए ध्यान से, आप लोग का जो टीटीएस है समझिए, आज का पॉइंट आप लोग का तो ऐसे यही है, आप जान रहे हैं। और टीटीएस में याद रहेगा कब बाबू, टीटीएस में जो है आप लोग का फिजिक्स का लेक्चर जाएंगे, समझ गए। और डब्ल्यूएस में जो है आप लोगों के लिए हिंदी का लेक्चर जाएंगे। किसके जाएंगे? हिंदी का जाएंगे, समझिएगा। टीटीएस माने इधर से आइए, संडे, ट्यूसडे और ये जो हो गए थर्सडे, ये 3 दिन जो है आप लोग का फिजिक्स का वीडियो जाएंगे। और ए से सैटरडे और वेडनेसडे जो है ये आप लोगों के लिए हिंदी का लेक्चर जाएंगे। तो इस तरह से आप लोग का वीक का 5 लेक्चर जा रहे हैं। इस 5 लेक्चर्स को आप लोग कंप्लीट रखिएगा, कंप्लीट है। और मजेदार से पढ़ते रहिए, यहां से बात फिजिक्स का, और साथ साथ में आप लोग का जो मैथ का लेक्चर है वह जा ही रहा है, केमिस्ट्री का जा रहा है, बायोलॉजी का भी जा रहा है। इस रूटीन पे फॉलो कीजिए। 3 दिन फिजिक्स का लेक्चर जा रहा है, अभी देखिए और कंप्लीट करते जाइए। और साथ साथ में हिंदी, ये दोनों मेरे के द्वारा ही, अर्थात इसे जो है खुद ही पढ़ाते हैं और इसे आप कंप्लीट करते चलिए। और साथ ही एक बात और ध्यान दीजिए, एकदम जोश से और जुनून के साथ लगे रहिए। तो आइए, जो आज हम लोग का ये जो आप लोग का सफलता बैच है 12th वाले को हार्दिक स्वागत है। और जोर जबरदस्ती से एकदम मेहनत करते रहिए, उस मंजिल तक पहुंचना है जहां कोई सोचा नहीं है। हमने अभी खुद ही बोले कि आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही वक्त है मेरे प्यारे साथियों, इसे खोना नहीं है, याद रखना है। आंख में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, मेहनत करना है। सोना है बट उतना ही सोना है जितना से काम चल जाए। और याद रखना है कि वक्त यदि अभी खो देते हैं तो दोबारा लौट कर नहीं आएंगे। तो जोश और जुनून के साथ आप पढ़ते रहिए, खूब मजे के साथ पढ़िए। इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आप सबके बहुत मस्त लगते हैं कमेंट पढ़ करके। और देखिए आप लोग का जो है एकदम जय हिंद, गुड इवनिंग। आप सभी एकदम इसी तरह से मस्त करते रहिए। आज संडे से जा रहा है आप लोग का, बता दिए। फिर जो है अगला इसका जो है आप लोग का ट्यूसडे का जाएगा और फिर थर्सडे का जाएगा। और फिर हिंदी जो है आप लोग का वेडनेसडे और सैटरडे को जाएंगे, कंप्लीट है। तो इस तरह से आप मेहनत करते रहिए। इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, एकदम इसी तरह से मेहनत करिए और एकदम जोश और जुनून के साथ लगे रहिए। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। यह लेक्चर जो है उन सभी विद्यार्थियों को लिए जो बोर्ड एग्जाम्स, किसी भी बोर्ड एग्जाम्स 12th के लेकर के, अथवा जो है आईआईटी, जेई मेंस, नीट वगैरह को तैयारी करते हैं, तो आपको लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे जो है आप लोगों को प्रश्न पूछे जाते हैं। पर डे मेहनत करते रहिए और हम लोग अब आगे चलते हैं। एकदम मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। आप सभी मस्त होंगे ऐसा मेरा भरोसा है, एकदम मस्त स्वस्थ होंगे। तो चलिए आगे की ओर आज जो अपना पॉइंट है उस पर स्टडी करते हैं। आइए, यहां कहा जा रहा है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण
किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या करना है, व्यंजक प्राप्त करना। देखिए क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या निकालना है, व्यंजक निकालना है। तो आइए इसे हम लोग कैसे निकालेंगे, इसे थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं हम लोग, तो ज्यादा मस्त रहेंगे क्योंकि हम लोग का ज्यादा सीखना है। तो आइए देखिए, यहां जो प्यारे साथियों आप लोगों का इसका फिगर सबसे पहले बनाना है। तो देखिए फिगर ये बोला क्या गया कि किसी भी बिंदु पे, तो देखिए सबसे पहले कि हम इसका मस्त एक फिगर बनाएंगे, ठीक है। और देखिए ये जो रहा इसका फिगर, आइए एकदम प्यार से समझिएगा। चलिए देखिए, ये जो है इसका अक्ष, ये अक्ष है, ये क्या है इसका, तो ये जो है इसका अक्ष है। कंप्लीट है सब, आप सभी कोई कंप्लीट है? यदि कंप्लीट है तो जय हिंद एक बार बोलिए। अच्छा है, और हम जो हैं इसे किसी भी पॉइंट पे इसका अक्ष हो गया और इसका जो सामने का अक्ष होता है उदासीन अक्ष ही हो गए। ये कौन अक्ष हो गए, उदासीन अक्ष हो गए। अब समझिए इसे जो है किसी भी पॉइंट पे कहा है, अर्थात एक पॉइंट हम ले ले, किसी भी पॉइंट पे कहा है और इस पे जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमें क्या ज्ञात करना है, व्यंजक प्राप्त करना। तो आइए देखिए यहां पे एक आवेश लिए, ये आवेश जो है प्लस क्यू लिए और इसका जो दूसरा भाग है इस पॉइंट को हम लोग ए मानेंगे। एक आवेश यहां है जिसे माइनस क्यू कह रहे हैं और इस पॉइंट को हम लोग क्या मान लिए, बी मान लिए। बोलिए किन्हीं का कोई आपत्ति है? नहीं है सर। ए जिस पॉइंट पे यहां हमें मान लिया जाए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या प्राप्त करना है, व्यंजक प्राप्त करना है। तो चलिए इस पॉइंट पे जो है हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या निकालेंगे, व्यंजक प्राप्त करना है इस पॉइंट पे। तो देखिए इस पॉइंट पे हमें विद्युत क्षेत्र का तीव्रता, इस पॉइंट को मान लिया जाए, इस पे E का मान ज्ञात करना है और इस पॉइंट को हम लोग P मान लिए जो R दूरी पर स्थित है और यह जो है क्षैतिज से थीटा कोण, देख रहा किस कोण पे गया है, थीटा कोण पे गया है। अब बताइए यह जो है तिरछा सदिश हो, ये जो देखिए ये एक्चुअली विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण है और यह विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण यदि कोई सदिश जो है ऐसा तिरछा हो तो इसे दो कंपोनेंट टूटते हैं। आप लोग का पता ही होगा कितने टूटेंगे, तो दो कंपोनेंट टूटेंगे सर। एक एक्स अक्ष के साथ टूटते हैं और दूसरे वाई अक्ष के साथ। यदि इस अक्ष के साथ टूटे हैं तो इसके साथ यदि देखिए यहां कोण थीटा है तो संगत कोण से भी क्या हो जाएंगे, थीटा हो जाएंगे। यहां कोण थीटा है तो संगत कोण से भी कोण क्या हो जाएंगे, थीटा हो जाएंगे। और ए देखिए यहां पी पॉइंट भी लिए और पी पॉइंट नहीं लेना है तो पॉइंट के जगह पर सी भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां सबसे बड़ा पॉइंट ये समझना है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण यदि इसको इस अक्ष पे तोड़िएगा तो ये हो जाएगा पी कॉस थीटा और इस अक्ष पे तोड़िएगा तो होंगे पे साइन थीटा। देखिए क्षैतिज के साथ है जी जिससे थीटा बनाया कोण है उसके साथ पी कॉस थीटा और दूसरे अक्ष के साथ पी साइन थीटा में टूटेंगे। और देखिए पी क्यों लगाया सर, तो पी का मतलब ही पी पॉइंट भी है एक, पी पॉइंट के जगह पर सी मान लीजिए, डी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये जो पी ला रहे हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है कंप्लीट, तो ये तिरछा होने के कारण यह टूट गए।
अब आप लोग बात बताइए कि यहां पे जो है क्या हम ऐसा कार्य करें, इसके बीच की जो लंबाई है हमने 2l मान लिए। बताइए इसका बीच का जो लंबाई है इसे कितना मान लेंगे? तो सर इसका जो बीच की लंबाई है, चलिए यहां से यहां देखिए, इसकी जो बीच की लंबाई है हम लोग कितना मान लेंगे? तो इसकी बीच की लंबाई को हम लोग 2l मान लिए। यहां से यहां की बीच की लंबाई को क्या माने? 2l मान लिए। अर्थात एक l इधर हो गए और एक l इधर हो गए और इस जो पॉइंट है इसे हम O मान लिए, O पॉइंट मान लिए। कौन सा बिंदु है बाबू? O है सर। अब इसे यदि हम जो है ये कल्पना कीजिए निकलेगा कैसे, तो ए इस पॉइंट को यदि हम इसे नचा दे इस तरह से, तो ए जो Q माइनस Q चार्ज है यहां पे पहुंच जाएंगे, और यही जो है इसे यदि नचा दिया जाए तो अक्ष में बदल जाएंगे, यही एक अक्ष पे चले जाएंगे, यही इसी को नचा दिया जाए। अर्थात इसे यदि हम इसे नचा दे, इसी वाला बात को देखिए, यदि हम नचा दे तो इस तरह से हो जाएंगे, नाच जाएंगे, कंप्लीट हो गए। देखिए, और यदि फिर इसे भी नचाएं इस तरफ से तो ये भी नच जाएंगे, उदासीन नच कर देंगे। नच गए? बोलिए। ये जो है इसे नचा दिए, इस तरह से नचाएं और इसे इस तरह से नचाएं, तो जब नचाएं तो बताइए इस पॉइंट पे जो है ये प्लस Q आवेश चला जाएगा, और यहां ये नच के ये जो था ये पॉइंट ये माइनस Q यहां चले आए, और इसी वाला बात को हम इस तरह से जब नचाए हैं तो यहां पे जो है पॉइंट माइनस Q चार्ज चले गए, और इस तरफ जो है ये जब इस तरह से आया तो ये वाला नीचे आ गया, यानी यहां पे प्लस Q चार्ज आ गए। इस तरह से इसे नचा दिया गया। क्यों नचाएं सर? इसलिए नचाएं ताकि जो है ये जो है सामने वाला इसे उदासीन अक्ष बोला जाता है, आप लोग सब कोई जानते हैं। इसे नचाए इसलिए क्योंकि ये जो है ये बी बिंदु यहां पे चला जाए माइनस Q चार्ज। अब यहां से हमें निकालना क्या होगा? आसान होगा। बोलिए फिगर सभी कोई समझ गए? किन्हीं का कोई डाउट है तो बोलिए। किन्हीं का कोई भी तरह का डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। डाउट है? नहीं है सर। हाँ ये तो आज पे है तो इसे x, चलिए देखिए, अब यदि इससे आप लोगों को प्रश्न पूछे जाए तो इसका प्रश्न का उत्तर आप कैसे दीजिए? इस प्रश्न को जो है अब हम लोग गणना करेंगे, तो इस तरफ गणना में लिखेंगे। किस में लिखेंगे बाबू? गणना में। तो सबसे पहले आप गणना में क्या कीजिएगा, इसमें क्या बनाए हैं उस मैटर को लिखिए। तो देखिए हम बोल रहे हैं, कहना है क्या? माना कि, क्या बोलेंगे? माना कि ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है। माना कि ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके मध्य बिंदु O से R थीटा दूरी पर, देखिए R और कितना कोण है? तो थीटा। तो R थीटा दूरी पर एक स्थित बिंदु P है। क्या है? P है, जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है, यानी E का मान यहां पे क्या करना है? ज्ञात करना है। बोलिए गणना में आप लोग लिख लीजिएगा, क्या कहेंगे? माना कि ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके मध्य बिंदु O से R थीटा दूरी पे स्थित एक बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। अब बताइए यदि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को तोड़े तो एक अक्ष के साथ P cos थीटा, एक उदासीन अक्ष के साथ P sin थीटा टूटा, अर्थात इसमें अक्षीय स्थिति आ गया और ये निरक्षीय स्थिति आ गया, जो अगले क्लास में समझा चुके हैं। अब बताइए यदि इसे हम गणना में, एक गणना में आगे आप लोग लिख लीजिएगा ना। बोलिए जो बात को अभी हमने समझाए इसे आप लोग गणना में लिख लीजिएगा तो नंबर पूरे मिलेंगे। अब बताइए यदि हम पहला स्थिति में चले तो कहेंगे कि अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बोलिए अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की,
अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र के तीव्रता। तो बोलिए अक्षीय स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होंगे वह क्या होंगे। तो अगले क्लास में आप लोग का बोले थे या तो E1 मान लीजिए या तो Ex ले लीजिए, Ex ले लेंगे अर्थात अक्षीय स्थिति में। और इसका फॉर्मूला हमने क्या बताया था, आप लोग कमेंट कीजिए, कर सकते हैं नहीं तो यहां देखिए, अब ध्यान दीजिए। आप लोग का बताया गया था अक्षीय स्थिति में क्या बताए थे, O1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, देखिए लिखे थे 2p/r³। लेकिन 2p लिखते थे जब केवल p होते थे, लेकिन यहां देखिए ये जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है यहां अक्ष पे क्या टूटे हैं, p cos थीटा टूटे हैं। तो यहां लिखेंगे 2p cos थीटा, कंप्लीट है। और इसे कहेंगे इक्वेशन फर्स्ट। बोलिए इसे क्या कहेंगे, समीकरण फर्स्ट हो गए। अब दूसरा में कहेंगे क्या कि निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र के, विद्युत क्षेत्र के तीव्रता। तो बोलिए निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने क्या पढ़ाए हैं, तो निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगले क्लास में पढ़ाए थे। तो इसे Ex की जगह पर Ey कहेंगे और बताए थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू p/r³ लिखते थे। तो यहां p लिखिएगा या p के जगह पर p साइन थीटा। देखिए ये जो है निरक्षीय स्थिति में p साइन थीटा टूटा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो लिखेंगे p साइन थीटा। अब इसे कहेंगे इक्वेशन सेकेंड। बोलिए समीकरण क्या हो गए, सेकेंड हो गए। अब जब आप ही बताइए कि हम लोग पढ़े हैं 11th क्लास में, क्या पढ़े थे कि यदि एक सदिश A हो और दूसरा सदिश B हो और दोनों 90 डिग्री के कोण पे हो, तो जो परिणामी सदिश होता है R रिजल्टेंट वेक्टर्स, उसे पढ़े थे ओवर√A² प्लस B² होते हैं। पढ़ाया गया था ऐसा, बताइए। तो इस तरह से दोनों देखिए एक दूसरे से 90 डिग्री पे है या नहीं है। तो इसीलिए दोनों को क्या करेंगे, कहेंगे कि अतः बिंदु P पर, क्या बोलेंगे, अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र के तीव्रता, विद्युत क्षेत्र के तीव्रता। अब बताइए बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब निकालिएगा तो क्या होगा, तो E ओरिजिनल निकलेगा, E नेट। तो यहां बताइए क्या हो जाएंगे, अभी पढ़े कि सर ओवर रूट, यहां देखिए Ex के स्क्वायर प्लस E/y के स्क्वायर हो जाएंगे, क्योंकि यहां ऐसा ही सदिश से पढ़े 11th क्लास में पढ़े थे। अब बताइए तो इसका मान पुटिंग करिए तो E का मान कितना आएंगे, अब आप ही लोग बताइए। ओवर रूट जो है उस बातों को लिखिए। Ex का वैल्यू कितना निकाले, सर निकाले है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2p cos θ/r³। और सभी का क्या है, स्क्वायर, और प्लस में अब क्या हो जाएंगे, तो देखिए प्लस में हो जाएंगे, यहां से E/y के जगह पे वाला मान रखिएगा, तो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू p sin θ/r³।
आर क्यू के, ये सभी है पी साइन थीटा ही है पूरे स्क्वायर। बोलिए किन्हीं का कोई डाउट हुआ? इतना तक सभी कोई समझ गए? यदि समझ गए तो इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हमें आगे की ओर बढ़ेंगे, फिगर की आवश्यकता है, चलते आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। चलिए कर लिए, तो अब आगे की ओर चल रहा है। आइए अब जो है ये गणना अपने से अब कर लीजिएगा। अब आप लोग बताइए क्या करिएगा। यहां से देखिए हम लोग ई का ही तो मान निकाल रहा है ना, तो ई का जब हम लोग का वैल्यू निकालना है तो बताइए कि ई का वैल्यू क्या निकलेगा। तो सर ई का अब जो मान हम लोग के पास में निकलेंगे, यहां से एक सेकेंड देखिए, डायरेक्ट अब बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए इसमें भी है O1/4πε0 P/R/Q, इसमें भी है 1/4πε0 P/R/Q। तो कॉमन ले लीजिए दोनों में, 1/4πε0 इंटू P/R/Q, ये दोनों में था। और स्क्वायर है, यहां भी स्क्वायर और स्क्वायर है, तो स्क्वायर से रूट में डायरेक्ट बाहर निकाल लिए कॉमन लेकर के। कंप्लीट है तो बोलिए एक बार जय हिंद लिखिए। अब बताइए बच क्या गया सर? तो देखिए यहां बच गया केवल 2 cos थीटा, 2 cos थीटा के स्क्वायर, और प्लस इसमें बच गए केवल साइन थीटा, तो साइन थीटा के स्क्वायर ओवर रूट में बच रहा है। अब बताइए क्या करिएगा। तो ई बराबर लिख सकते हैं 1/4πε0 इंटू P/R/Q। क्या इस बात को इस बात में लिखा जा सकता है? देखिए तो 4 cos स्क्वायर थीटा, 2 का स्क्वायर 4 cos स्क्वायर थीटा, और प्लस में देखिए ये जो है क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या इस बात को इस बात में आप लिख सकते हैं? बताइए किस बात में? तो 1/4πε0, देखिएगा प्यार से, बस प्यार से देखिए, इंटू P/R/Q, और इसमें ओवर रूट में जरा ध्यान दीजिए क्या कर सकते हैं, 4 cos स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या कह सकते हैं? सोचिए कॉमन सेंस, कॉस के फॉर्म में इसे क्या बोलिएगा? तो कह सकते हैं कि सर O1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है साइन स्क्वायर थीटा के क्या होते हैं? बराबर होते हैं सर। तो आ गया, अब लीजिए व्यंजक प्राप्त हो गए। क्या निकल गए? O1/4πε0 इंटू P/R/Q, और यहां क्या बच गया ओवर रूट का। तो देखिए एक cos स्क्वायर थीटा जो है प्लस माइनस में है, और यहां 4 cos स्क्वायर थीटा, यानी 4 cos स्क्वायर थीटा पॉजिटिव है और एक जो है cos स्क्वायर थीटा नेगेटिव। तो घटा दीजिए, यहां देखिए O1 जो है इस O1 तो प्लस में है, यहां देखिए इस O1 है प्लस में, और इसमें बताइए 4 cos स्क्वायर थीटा में से एक cos स्क्वायर थीटा बच जाएंगे, घट गए तो हो गया 3 cos स्क्वायर थीटा। और यही इसका क्या आ गया? यही इसका व्यंजक प्राप्त करना था। देखिए इसी को हम लोग प्रूफ कर लिए। बताइए 5 नंबर के सवाल आते हैं, छोड़ना है मेरे प्यारे साथियों कि तोड़ के आना है? कहेंगे सर बिहारी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। किनका कहना था बताइए? दशरथ मांझी। वो अपना प्रेम के लिए देखे थे, क्या तोड़ दिए थे? तो पूरे पहाड़ को ही तोड़ डाले थे। तो इस तरह से आप लोग भी प्यार के लिए नहीं, पढ़ाई के लिए हर एक चीज को तोड़िए तो प्रूफ होगा। हाँ, आप लोग सही बोलते हैं। इसी को ऐसा भी पूछ लिया जाता है, ये जो ई है ना, ई के बराबर, ये बताइए पूरा जो होते हैं वो 1/4πε0 के बराबर होते हैं। गुलाम में बताए थे ना, और यहाँ होगा P/R/Q, और ओवर रूट इसी बात को ऐसे लिख दीजिए O1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। हो गए, क्या दिक्कत है? ए बोलिए अथवा ए बोलिए, बात एक ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
तो बोलिए आप निरक्षीय स्थिति में प्रूफ कर लीजिएगा, सीख गए तो आगे बढ़े। हाँ, अब हम लोग समझेंगे कि सर एक समान विद्युत क्षेत्र में जो होता है आवेश किस तरह से गमन करता है, उसका त्वरण कितना होता होगा और कुछ समय बाद उसका वेग क्या हो जाएंगे, इसको ध्यान देते हैं। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए सर आइए, एक समान विद्युत क्षेत्र में आवेश की गति क्या लिखा हुआ है जी? लिखा हुआ है एक समान विद्युत क्षेत्र में आवेश की गति, मोशन ऑफ चार्ज इन इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए इसे क्या निकालेंगे, इक्वल माने बराबर होते हैं, आप लोग सबको जानते हैं, सभी किसी को पते हैं। चलिए अब हम लोग समझिए, तो एक समान जो है आप क्या लीजिए, विद्युत क्षेत्र लीजिए। तो एक समान हम लोग अब विद्युत क्षेत्र बनाएंगे। देखिए यहां बस केवल आप लोग प्यार से समझिए, एक समान विद्युत क्षेत्र बना रहा है। देखिए ध्यान से, बस केवल आप लोग ध्यान से देखिए, दिमाग में हिल जाएंगे, इसमें कोई डाउट की बातें नहीं। चलिए ये जो है एक समान विद्युत क्षेत्र हम जो बना लिए, और इस एक समान विद्युत क्षेत्र का नाम है ई। क्या नाम है मेरे प्यारे साथियों? ई। और ई का डायरेक्शन इसी दिशा में। बोले किन्हीं का कोई डाउट है? नहीं है सर। अब इसमें जो होते हैं, यदि हम आवेश रखें, चलिए यहां यदि आप प्लस क्यू आवेश लिए, तो यह जो है बल किस डायरेक्शन में लगाएंगे, और एक जो है यहां पे हम लोग माइनस क्यू आवेश ले ले। कैसा क्यू आवेश ले? तो चलिए सर यहां है एक हम लोग माइनस क्यू आवेश लिए, तो यह जो है बल किस डायरेक्शन में लगाते हैं। देखिए ध्यान से, इस बात को कहना है कि धन आवेशित वस्तु विद्युत क्षेत्र की दिशा में, देखिए यहां विद्युत क्षेत्र की दिशा इस डायरेक्शन में, तो जो धन आवेशित वस्तु होते हैं वो वह विद्युत क्षेत्र की दिशा में, एवं ऋण आवेशित वस्तु विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगाते हैं। कंप्लीट है? तो ये धन आवेशित वस्तु है, इसलिए ये जो बल लगाएंगे विद्युत क्षेत्र की दिशा में। और यहां बल का फॉर्मूला क्या हो जाएंगे, तो आप चूंकि जानते हैं E बराबर पढ़ाए गए हैं F बटे Q, तो इसीलिए कह सकते हैं कि सर F बराबर हो जाएगा Q इंटू ए। क्या हो जाएंगे? Q इंटू ए। एक कौन बड़ा मैटर है, हो जाएंगे। यहां से इसे निकाल गए, तो बताइए यहां जो होगा Q और इंटू E हो जाएंगे, अर्थात धन आवेशित वस्तु जो फोर्स लगाएंगे आवेश एवं विद्युत क्षेत्र के गुणनफल के बराबर, और ऋण आवेश देखिए विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगाएंगे। इसका जो F का वैल्यू होगा, ये भी बेचारे F लगाएंगे, लेकिन ये जो F लगा रहे हैं, देखिए ध्यान से, ये भी F लगा रहे हैं, लेकिन ये जो F लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो माइनस क्यू इंटू ई के क्या लगाएंगे? बराबर लगाएंगे। सर एक में माइनस क्यू क्यों लिए? तो माइनस क्यू लिए क्योंकि यहां नेगेटिव है, प्लस क्यू लिए क्योंकि वहां पॉजिटिव है। तो बोलिए ये ऑब्जेक्टिव में यदि आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो क्या आप बता दीजिएगा? प्रश्न आएंगे कि धन आवेशित वस्तु बल लगाता है विद्युत क्षेत्र की दिशा में, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, दोनों या कोई नहीं। तो बताइए क्या बताइएगा? तो कहेंगे विद्युत क्षेत्र की दिशा में ऋण आवेशित, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं। ये रहा। अब इसका हम लोग गणना कैसे करेंगे? तो माना कि देखिए तो ध्यान से, इसमें हम लोग गणना में करेंगे इसका गणना, और गणना में कहेंगे माना कि एक समान, या इसी को समरूप बोला जाता है, एक समान विद्युत क्षेत्र ई ए में
माना कि एक समान विद्युत क्षेत्र ई में, यहां से सोचिए कि आप कोई प्लस क्यू आवेश को मुक्त करें, एक कोई प्लस क्यू आवेश को मुक्त करिएगा, ऊपर की ओर जाएगा। अरे जिस समय ये विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है, बल तो इस डायरेक्शन में लगा रहा, लेकिन जब इसे मुक्त किया जाएगा, छोड़ा जाएगा, तो ए जो है ऊपर की, ए जो है हम इसको ऊपर की ओर मुक्त कर दिए, क्या कर दिए, मुक्त कर दिए, फ्री कर दिए। तो जैसा ही हमने फ्री करेंगे, तो जिस समय आप फ्री करिएगा उस समय ये जो फोर्स लगाएंगे वही एफ ही लगाएंगे, और वो ए जो एफ लगाएगा ये कितने के बराबर, तो Q इंटू ए के बराबर लगाएंगे। लेकिन जिस समय इसे हमने मुक्त किए हैं उस समय इसका प्रारंभिक वेग कितने हो जाएंगे, तो 0 हो जाएंगे, होंगे कि नहीं। तो कहेंगे मैं एक समान विद्युत क्षेत्र में प्लस क्यू आवेश को मुक्त किया, तो जब इसको मुक्त करे तो बताइए जो प्रारंभिक वेग इसका u होगा, जिस समय छोड़े होंगे, किसी चीज को हम पकड़े हुए और जिस समय इसको हम छोड़ रहे हैं, इस समय देखिए मार करके, तो अभी तो इसका वेग 0 है, अब छोड़ेंगे तो बढ़ा अलग मैटर, लेकिन जिस समय पकड़े हुए थे, जिस समय छोड़े वहां 0 था। लेकिन बल तो विद्युत एक समान विद्युत क्षेत्र में तो उतना ही लगेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो बल उतना ही लगेंगे। तो इसमें जो एफ कार्य करेंगे ये कितना लगेंगे, Q इंटू ए के बराबर लगेंगे। अब आप बात बताइए कि एफ का फॉर्मूला आप लोग क्लास 11th में पढ़े थे, द्रव्य बल का एफ बराबर एम में पास, ऐसा पढ़े थे एम में। तो बताइए यहां से इसका फॉर्मूला एफ के जगह पे हम लोग कहेंगे एम में, और बराबर है Q इंटू ए। और यही तो बात है कि कितना त्वरण से जाएगा, इसका त्वरित क्या होगा, नियत त्वरण निकलेगा। और देखिए नियत त्वरण क्या निकल गया, ए को इस तरफ छोड़ दीजिए, ए फोर त्वरण एक्सेलरेशन, Q इंटू ई यहां है रह गए। और बताइए एम इधर देखिए तो सटा में है, नीचे गया तो क्या में आ गया, बटा में आ गया, और यही इसका व्यंजक आ गया। देखिए जी, यही त्वरण से यही इसका त्वरण है, यही क्या है, यही इसका त्वरण है, याद रखिएगा, यही इसका एकदम नियत त्वरण आ गए, नियत त्वरण, समझ गए ना। इसी त्वरण से जो है यह आवेश जो होते हैं मुक्त किए जाते हैं, तो एक समरूप विद्युत क्षेत्र में गमन करते हैं। कंप्लीट है, त्वरण कितना निकल गया। अच्छा एक समय बताइए, इसी में यदि कह दे कि t समय बाद, देखिएगा ध्यान से, यहां कलर चेंज कर दे रहे हैं, चलिए एक कलर पता ही नहीं चलेंगे, इस कलर को करके देखे और नहीं, चलिए व्हाइट में आइए। यहां पे देखिए अब आप लोग, यदि बोले t सेकेंड बाद, कितने समय बाद, t समय बाद इसका वेग कितना हो जाएगा, तो आप लोग बताइए कि t समय बाद आवेश का वेग क्या कहेंगे, t समय बाद आवेश का वेग, तो t समय बाद जो आवेश का वेग निकालिएगा तो v बराबर u प्लस AT, ऐसा फॉर्मूला पढ़े हैं। और बताइए तो v कितने हो जाएंगे, u के जगह पे, u तो प्रारंभिक 0 था, 0 था, तो यहां लिखेंगे 0 और प्लस में AT। एक काम करिए, AT डायरेक्ट मत लिखिए, अभी ए का मान यहां निकाले हैं, ए का मान क्या निकाले हैं, तो सर निकाले हैं Q इंटू ई होते हैं, और यहाँ इंटू में t है, ये तो ए का वैल्यू हुआ, देखिए ए का, और यहाँ बटा में इसका m भी हुआ है, याद रखिए। तो ये का वैल्यू रख दे और यहाँ से t का मान रख दे, तो ये भी जो आया निकल करके, बताइए 0 प्लस इतना करिएगा तो वही हो जाएंगे, तो हो गए Q A T और बाय m। ये देखिए अर्थात t समय बाद, t सेकेंड बाद इसका वेग कितना हो जाएगा, तो आवेश का मान, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और समय, जितने समय के बाद हो, और उसके द्रव्यमान के बटा में कर दीजिए, उसके गुणनफल हो गया, समझ गए। तो इतने के क्या होंगे, बराबर होंगे। बोलिए यह बात समझ गए। यदि आपको समझ में आ रहा है तो एक बार जय हिंद जरूर लिखिएगा। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग के लिए यदि हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो आप जोश से और जुनून से मेहनत करते रहिए,
याद रखना है हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है। यदि आपको लगे कि हमें कोई तोड़ दिया है, बच्चों को क्या होता है इस उम्र में अक्सर देखा जाता है कि दिल टूट गया सर, अब प्यार कर रहे थे धोखा दे दे, ये हो गया वो हो गया। याद रखना है कि बाबू दोनों को बताते हैं, लड़का भी धोखा देते हैं और लड़की भी धोखा देते हैं, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। उसने हमें धोखा दिया तो क्या हो गया, ठीक है। आप सोचो उसने धोखा दिया है ना, तुम पूरा रिकॉर्ड तोड़ के दिखा दो उसको, औकात का उसका पता लग जाना चाहिए कि हमने किस इंसान को धोखा दिए हैं, ठीक है। तो आप मेहनत करिए जबरदस्त तरीके से, समझ गए, बस मेहनत करते रहिए। आइए इस बात को समझ गए तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अथवा आप इसे पीडीएफ फ्री में ले सकते हैं। आप लोग का इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया, वहां से कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप प्रूफ से मिल जाएंगे, फ्री में, पैसा नहीं लगेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए बल आघूर्ण है। बल आघूर्ण ऐसे लिखिया था, बल आघूर्ण ऐसे, जिसको टॉर्क अंग्रेजी में बोला जाता है। बल आघूर्ण को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, तो टॉर्क बोलते हैं। ये सर बलाघूर्ण कहते किसे, तो देखिए बलाघूर्ण होने का सबसे पहले शर्त होते, बलाघूर्ण होने का क्या है, शर्त होते हैं। तो इसका शर्त क्या क्या है सर, तो देखिए इसमें हमको यदि तिरछा यहां से देखिए ये ले लिए, ये विद्युत द्विध्रुव है, तो इसका शर्त यही है कि विद्युत द्विध्रुव के छोरों पर आवेश का मान समान होना चाहिए। देखिए ये Q है तो ये भी Q होना चाहिए, किंतु प्राकृतिक विपरीत होना चाहिए। यदि एक प्लस है तो एक माइनस है, तो यहां एक प्लस होना चाहिए। तो सबसे पहले यदि आपसे कोई प्रश्न पूछे कि बल आघूर्ण के शर्तें को लिखे, शर्तें क्या है, कंडीशन, बल आघूर्ण के शर्त क्या होते, तो कहेंगे बल आघूर्ण के शर्तें निम्नलिखित है। बल आघूर्ण के शर्तें क्या है, निम्नलिखित है। पहला क्या बोलना है, जे ध्यान से देखिए, कहना है कि विद्युत द्विध्रुव के छोर पे, ये जो छोर होते हैं किनारों पे, आवेश का मान समान परंतु प्राकृतिक विपरीत होनी चाहिए। यानी ये माइनस है तो ये प्लस होना चाहिए। और दूसरा क्या कहना है कि छोरों पे लगने वाले बल का मान समान किंतु दिशा विपरीत होनी चाहिए। देखिए ये जो आवेश के कारण बल लगेंगे इसका मान समान होना चाहिए। पिंड के किनारा पर, ये जो पिंड है इस पिंड के किनारा पर लगने वाले बल का मान समान, ये जो है इधर की ओर लगाएंगे तो इसका बल का मान इस तरफ भी लगे तो ये फिर लगना चाहिए, लेकिन ध्यान दीजिए दिशा विपरीत होना चाहिए। यदि ए डायरेक्शन में लग रहा है तो इसे ए डायरेक्शन में लगना चाहिए। तो दूसरा पॉइंट ने क्या कहेंगे कि पिंड के किनारों पर लगने वाले बल का मान समान, मान समान परंतु दिशा क्या होना चाहिए, विपरीत होना चाहिए। कंप्लीट है, इसे दो शर्तें हो गए। अब हम लोग सीखेंगे कि सर बलाघूर्ण जो है एक कहते किसे हैं, तो चाहिए अब आते हैं बल आघूर्ण पे, इसका हम लोग व्यंजक भी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग सीखिए बल आघूर्ण, ये बलाघूर्ण कहते किसे, चलिए इसे प्यार से सीख लेते। देखिए ये जो बल आघूर्ण हुए, सबसे पहले कि हम लोग इसे एकदम एक फिगर के द्वारा प्रदर्शित कर ले तो ज्यादा मजेदार रहेंगे। कंप्लीट है, चलिए देखिए ये समझ, एक द्विध्रुव है जिसके इस छोर पे जो है और इस छोर पे माइनस Q आवेश है और इस छोर पे जो है प्लस Q आवेश है। कंप्लीट है, बोलिए एक बार। इस पे जो है प्लस Q आवेश है और इस छोर पे माइनस Q आवेश। माइनस के कारण यह फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएंगे और प्लस के कारण मान लिया जाए विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है जिसका डायरेक्शन इधर है, तो बल इस डायरेक्शन में लगाएगा। कंप्लीट है, यहां भी बल का मान समान है, F ही है,
इधर भी लग रहा है जो एफ ही होता है, ए भी जो होते हैं केव इंटू ए के बराबर होंगे, और ये भी जो होंगे केव इंटू ए के क्या होंगे, बराबर होंगे। कंप्लीट, बस केवल दिशा चेंज है, ठीक, इस डायरेक्शन में लग रहा है और इस डायरेक्शन में लगेंगे। इसके बीच का जो हम दूरी दिए, अच्छा देखिए अब मानिए यहां से इस बात को समझिए कि यदि इसे हम ऐसे इस डायरेक्शन में बढ़ाएं, देखिए बढ़ा दिए, और यहां से इसे इस तरह से मिला दिए। अब आप लोग बताइए, यहां यदि आप देखें तो एक इसे मान लिया जाए कि ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी। यहां देखिए तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है या नहीं, अर्थात यहां जो है 90 डिग्री का कोण बना, यानी ये समकोण त्रिभुज हो गए। और ए द्विध्रुव है, देखिए ए वाला क्या है, तो सर ए तो द्विध्रुव है, ठीक है, जिसपे एक छोर पे प्लस चार्ज है, दूसरे पे माइनस चार्ज है। चलिए इसका जो बीच का दूरी है उसे हम लोग 12 मान ले, क्या मान ले बाबू, तो यदि इसका बीच की दूरी को हम लोग क्या मान ले, 12, यहां से लेकर के यहां की भी जो बीच का दूरी है, ये बीच की इसका दूरी, इसे हम लोग 12 मान लिए। इसको तिर्यक दूरी कहते हैं या तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, तिरछा ऊंचाई को, कंप्लीट है। और इसमें जो है एक लंबवत दूरी होंगे, लंबवत दूरी, इसे कौन दूरी कहेंगे, लंबवत दूरी, ये आधार हो गए। चलिए ये जो कोण है थीटा कोण पे मान लिया जाए झुका हुआ, तो इसी बात को जो है आप लोग का परिभाषित देना है, और इसी बात को परिभाषित दे करके बला घूर्ण को परिभाषा, तो बला घूर्ण कहते हैं किसे। सबसे पहला प्रश्न आया कि सर बल आघूर्ण किसे कहते हैं, क्या प्रश्न है, तो प्रश्न है कि बल आघूर्ण किसे कहते। देखिए यदि आपसे पूछे जाए कि बल आघूर्ण कहते किसे, तो कहना है विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश पर लगने वाला बल। देखिए कोई एक आवेश, या तो ये ले लीजिए या तो ये ले लीजिए, तो विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश पर लगने वाला बल एवं दोनों आवेशों के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल को, दोनों आवेशों के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल को बल आघूर्ण कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश पर लगने वाला बल एवं दोनों आवेशों के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल को बल आघूर्ण कहते हैं। याद रखना है यहां से एरो मार के हम लोग को कि बल आघूर्ण को, याद रहेगा, बलाघूर्ण को जो है, बलाघूर्ण को टॉर्क से सूचित किया जाता है। इसे क्या पढ़ते हैं, तो टॉर्क पढ़ते हैं, टॉर्क, इसे टॉर्क से सूचित किया जाता है, याद रहेगा, टॉर्क से। देखिए इसे क्या से, तो टॉर्क से प्रदर्शित किए जाते हैं। बोलिए पूछे जाएंगे कि बलाघूर्ण को किससे प्रदर्शित किए जाते हैं, तो सर टॉर्क से प्रदर्शित किए जाते हैं, टॉर्क यहां लिखा हुआ है। तो बल आघूर्ण बोला, क्या इसका फार्मूला क्या हो जाएगा सर, तो बल आघूर्ण का फार्मूला जो लिखेंगे तो सर बलाघूर्ण बराबर बोले ना कि किसी एक आवेश पर लगने वाला बल, तो कहेंगे बल एवं दोनों आवेशों के बीच की लंबवत दूरी, लंबवत दूरी देखिए तो ये वाला है ना, तो इसको लंबवत दूरी कहते और इसको तिर्यक ऊंचाई कहते। तो लंबवत दूरी क्या कहेंगे, लंबवत दूरी। तो देखिए ये बलाघूर्ण का फार्मूला हो गए, बल गुने लंबवत दूरी, या इसी को बल गुने बल बाहु भी बोला जाता है, लंबवत दूरी माने बल बाहु भी मिलेंगे। तो एक बात बताइए, इसे शॉर्ट में लिखना चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं, टॉर्क से बलाघूर्ण को सूचित करें, एफ से हो गया बल और गुणित लंबवत दूरी, लंबवत दूरी,
यही इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए। अब आइए इसका एसआई मात्रक बहुत बार पूछता है कि बला घूर्ण का जो है एसआई मात्रक निकाले। तो इसका एसआई मात्रक आप क्या निकालिएगा, बला घूर्ण का एसआई मात्रक। तो बताइए बला घूर्ण का एसआई मात्रक क्या दीजिएगा। तो देखिए बल का एसआई मात्रक न्यूटन होते हैं और लंबवत दूरी के मीटर होते हैं। तो बताइए इसका एसआई मात्रक क्या हो गया, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर होता है। तो बोलिए बला घूर्ण का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर। दूसरा, यदि इसे आपसे पूछे, इसके साथ साथ एक बात इसमें और आपसे पूछ लिया जाता है, इसका सीजीएस मात्रक बताइए। तो बला घूर्ण का यदि सीजीएस मात्रक की बात की जाए तो सीजीएस मात्रक क्या होंगे। तो डायन न्यूटन को सीजीएस मात्रक डायन बताए हैं और मीटर को सेंटीमीटर, तो डायन सेंटीमीटर होता है। यदि तीसरा पॉइंट ने यदि इसमें पूछा जाए कि इसकी बीमा, बला घूर्ण का बीमा यानी डायमेंशन बताएं, डायमेंशन। तो डायमेंशन क्या हो जाएंगे, बल का डायमेंशन क्या होते हैं, एम एल बताइए, एम एल और T-2 गुना लंबवत दूरी, तो कोई दूरी रहे लंबाई को LBH दूरी विस्थापन, यानी लंबाई को विमीय सूत्र क्या होते हैं, एल ही होते हैं। कंप्लीट है, तो इसे एल लिख दिए। अब बताइए सजा का इसी को लिख दीजिएगा, तो हो गया एम एल। देखिए हमेशा विमीय सूत्र में कैपिटल अक्षर लीजिएगा। वहां एक एल तो के एल हो गए, 2L हो गए, और यहां से देखिए T-2 बच गए, तो हो गया ML2 और T-2 हो गए। इसका क्या होता है, विमीय सूत्र। और एक बात और निकाल लीजिए कि सर इसका जो है यह कैसी राशि है, राशि कैसी है, क्वांटिटीज। इसका क्वांटिटीज, एक क्वांटिटीज कैसी है सर, यह कैसी राशियां। तो बताइए बल एक जो है यह कैसी राशि है, तो बल एक सदिश राशि है। बल एक कैसी राशि है बाबू, तो वेक्टर क्वांटिटीज। और बीच में यहां देखिए गुना है, तो गुना, लंबाई एक कैसी राशि है, तो बल तो सर वेक्टर है और लंबाई स्केलर है। और हमने पढ़ा है कि वेक्टर क्रॉस स्केलर तो क्या होते हैं, वेक्टर होते हैं। तो इसीलिए यह एक सदिश राशि है, अर्थात क्या कहेंगे, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटीज। यह एक कैसी राशि है, सदिश राशि है। यह कैसी राशि है, बोल दीजिए, सदिश राशि। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटीज, इट्स डायमेंशन ML2 T-2 होते हैं। कंप्लीट हो गए। बोलिए बला घूर्ण आप सभी को समझ में आ गया। इस बला घूर्ण समझ लिए तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब जो है हम लोग बला घूर्ण का व्यंजक प्राप्त करेंगे। क्या प्राप्त करेंगे, व्यंजक प्राप्त करेंगे कि बला घूर्ण को सदिश रूप में किस प्रकार से लिखे जाते हैं। तो आइए अब इसका हम लोग व्यंजक प्राप्त करते हैं। कह रहा है कि समरूप या एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल एवं बल आघूर्ण, फोर्स एंड टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए इसे अब हम लोग जो हैं विद्युत द्विध्रुव के जो है एक समान विद्युतीय क्षेत्र में बल एवं बल आघूर्ण ज्ञात करेंगे कि उस पे कैसे कार्य करते हैं। तो आइए उसको भी निकाल लेते हैं। बस केवल प्यार से देखते चलिए, वीडियो को अंत तक जुटे रहिए। बस इसी तरह से आप लोग एकदम प्यार दर्शाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पढ़ते रहेंगे। चलिए इसे आगे करते हैं ऊपर की ओर, तब हम लोग सोल्यूशन कर पाएंगे। चलिए बोला गया है एक समान विद्युतीय क्षेत्र लेना। तो आओ एक समान, सबसे पहले हम लोग कौन सा क्षेत्र बनाएंगे,
तो सर सबसे पहले एक समान विद्युतीय क्षेत्र बनाते हैं। यहां से आइए, ए बन रहा है एक समान विद्युतीय क्षेत्र। देखिए चलिए, एक समान विद्युतीय क्षेत्र बना दिए, बन गए। चलिए सर बहुत अच्छा कि बन गए। अब इसमें जो है हम लोग क्या रखेंगे, तो इसमें जो है हम लोग एक द्विध्रुव को स्थापित करेंगे। आइए, ए है द्विध्रुव, तो हम लोग यहां से इसे ए देखिए एक रख दिए द्विध्रुव। क्या रखा गया, द्विध्रुव। अब जो है इस द्विध्रुव पे दो आवेश होंगे। इस पॉइंट पे कल्पना कीजिए और एक इस पॉइंट पे कल्पना कीजिए, तो दोनों पॉइंट पे आवेश होंगे। इस पॉइंट पे प्लस क्यू आवेश की कल्पना करें और ऐसा माने कि इस पॉइंट पे जो है माइनस क्यू आवेश है। कंप्लीट है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही बल लगाएगा और ए जो होगा विद्युत, ए माइनस क्यू आवेश है तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगाएंगे। बल तो दोनों लगाएंगे लेकिन एक डायरेक्शन में, और इसे ई एक समान विद्युत क्षेत्र में रख दिए गए हैं। बोलिए किन्हीं को फिगर में दिक्कत हो रहा है तो बताइएगा। यहां जो है ये बल लगाएंगे Q इंटू ए की बराबर, क्योंकि पढ़ाए हैं ऐसा, और ये भी जो लगाएंगे बल लगाएंगे K इंटू ए के बराबर लगाएंगे। अब बताइए सर बल तो लगाएंगे, और यही बात अभी जस्ट ही पढ़ाए हैं आप लोगों को। क्या पढ़ाए हैं, यदि यहां से यहां आइए, देखिए प्यार से, और यहां से ऐसे उतार दीजिए, उतार दिए, बन गए। ये जो हुए यहां देखिए 36 से, किससे बाबू, यहां पे माइनस क्यू आवेश लिए हुए, ये 36 से थीटा कोण पे रखे गए। तो एक बात बताइए, इसी को ना भी बोले थे कि इसे हम लोग लंबवत दूरी कहते, लंबवत दूरी। ये जो यहां कोण बना रहा है 90 डिग्री का कोण बन रहा है कि नहीं। इसे मान लीजिए, इस पॉइंट को ए मान लिए, इस पॉइंट को बी मान लिए, और इस पॉइंट को हम लोग क्या मान लिए, सी मान लिए। और यहां से यहां इसका जो है एक और बन रहा है, एक क्या है इसका दूरी। यहां से यहां देखिए इसका ये जो दूरी लिए तिर्यक ऊंचाई कहलाता है, जो 12 क्या है, 12। ये बन गया फिगर, और फिगर बन के क्या हो गए, तैयार। बोलिए फिगर समझने में किन्हीं का कोई दिक्कत है, नहीं है सर। तो अब इसका गणना करेंगे, तो गणना में क्या करेंगे, जो आप ही लोग बताइए क्या कीजिएगा गणना में, बोलिए जरा जल्दी जल्दी। बोलिए। तो देखिए इसका गणना हम लोग कर रहे हैं, तो यहां लिखेंगे गणना, और गणना में कहेंगे माना कि एक समान या समरूप बोलते हैं विद्युत क्षेत्र ई में, किसमें बाबू, ई में ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव है,
जिससे, देखिए एक यही ना है ए बी, ये देखिए तो या तो ए बी मान रहा है तो यहां से याद रखिए इसको बी मानना पड़ेगा तब ए बी मानेंगे, है ना। बोलिए यदि इस पॉइंट को ए माने, इसको बी और इसको सी, तो ज्यादा मजा रहेगा। चलिए इसी करते हैं तो बढ़िया से बन जाएंगे। ऐसे भी रह दीजिए ना, ए बी है तो इसको हम लोग ए बी को जगह पे सीधा मान लिए कि ए सी है। क्या है, ए बी के हटा करके क्या मान लीजिएगा, ए सी है। आप मान सकते हैं, मानने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि आपको लगे कि सर इसे ए कर लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे ए कर लिए और इसे हम लोग बी कर लिए और इसे हम लोग क्या कर लिए, सी कर लिए। वो आपका इच्छा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ए बी, ए और बी एक क्या है, विद्युत द्विध्रुव है, जिसे क्षैतिज से थीटा कोण पर रखा गया है। बोलो इसको क्षैतिज से थीटा कोण पर रखे हैं या नहीं रखे हैं? यस सर रखे हैं। तो अब बताइए आप क्या करिएगा। देखिए समकोण त्रिभुज है ए बी सी, तो कहेंगे कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में एक ऐसे त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है, याद रखिएगा समकोण त्रिभुज ए बी सी में साइन थीटा का फॉर्मूला लगाइए। तो क्या होते हैं, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है, ए सी, और कर्ण क्या है, तो ए बी, या बी ए करो, ए बी, ए हुआ कर्ण, हो गए कर्ण। अब बताइए क्या हम कह सकते हैं कि साइन थीटा जो है ए सी, यह बराबर यहां है, ए बी किसके बराबर है, ए से बीच की जो बी का दूरी है 2l के बराबर है, तो यहां लिखेंगे 2l। अब बता दीजिए हम AC बराबर क्या कह सकते हैं, AC बराबर बोल सकते हैं 2l इंटू यहां क्या है साइन थीटा। देखिए तिरछा तिरछे गुना कर दिए, तो AC बराबर आ गया 2l साइन थीटा। बोलिए यहां तक किन्हीं का कोई प्रॉब्लम है तो आप बोल सकते हैं, बोलिए किन्हीं का कोई प्रॉब्लम है नहीं। आप भैया इसे जो है ए मान सकते हैं, बी मान सकते हैं, सी मान सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपकी मानना है और मानने में कुछ मान सकते हैं, आपका इच्छा है, माने है ऐसा कल्पना किए, ये नहीं कि सर किताब में ऐसे है तो यहां ऐसे मान लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको मानने ऊपर है। अब बताइए तो कहेंगे कि चूंकि यहां से आइए, कहेंगे कि चूंकि बाला घोर जिसे टॉर्क कहते हैं, टॉर्क बराबर फॉर्मूला होता है F इंटू लंबवत दूरी, बल इंटू लंबवत दूरी। तो इसका लंबवत दूरी लीजिए, बल और लंबवत दूरी करेंगे तो टॉर्क क्या निकल जाएंगे, बल की जगह पे क्या है देखिए Q इंटू ई, Q इंटू ए, और लंबवत दूरी क्या निकाला तो देखिए 2l साइन थीटा, यही ना निकाले, यही ना लंबवत दूरी AC, तो AC को निकाले। बोलिए कोई डाउट हुआ नहीं सर, तो ये हो गया लंबवत दूरी। अब बताइए यहां निकल गया Q इंटू 2l साइन थीटा। अब इसे हम क्या कह सकते हैं, अब इसे जो है हम लोग क्या कह सकते हैं, एक फॉर्मूला निकाल लिए सर। अब यदि आप लोग से बोला जाए कि इसे हम लोग क्या पढ़ते तो बताइए, इसे आप लोग ये बात को, चूंकि आप जानते हैं कि ये जो हम लोग एफ, हालांकि यहां भी हम लिख सकते हैं, एफ के जगह पे भी लिख सकते हैं, एफ के जगह पे इस बात को लिख दिए, इसके जगह पे कुछ और मेथड के रूप में लिख सकते हैं। तो बोलिए इसे क्या लिखे, एक काम कीजिए,
ए जो है इसे ऐसे रखिए, एक सेकेंड, इसे पुनः हम लोग और प्यार से लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए क्या लिखेंगे, ए फॉर्मूला हम निकाल लिया और हम चूंकि जानते हैं, क्या जानते हैं कि यहां जो आया एफ इंटू लंबवत दूरी, और लंबवत दूरी कितना है बाबू, तो सही लिखे हैं, टॉर्क बराबर एफ आई इंटू लंबवत दूरी है 12 साइन थीटा। चलिए ये और मजा आ गया। अब हम कहेंगे कि सर चूंकि जानते हैं कि ई बराबर जो होते हैं एफ बटा क्यू होते हैं, एफ बटा क्या होते हैं, क्यू होते हैं, इसीलिए क्या कहेंगे, कहेंगे इसीलिए यदि यहाँ एफ निकाले तो तिरछा तिरछी यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, गुना करेंगे तो क्यू इंटू ई हो जाएगा, क्यू इंटू क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। थोड़ा शॉर्ट मार दिए थे, अब लॉन्ग कर दे रहा। तो अब जो है टॉर्क के मान क्या रखिएगा, तो टॉर्क बराबर जो रखेगा एफ के जगह पर रख सकते हैं क्यू इंटू ए, और इंटू यहां क्या है 12 साइन थीटा। इस बात को शॉर्ट में लिख दिए थे, इसे और विस्तार से समझा दिए ताकि आप ये ना कहें कि शॉर्ट में हो गया सर, किसी भी चीज को शॉर्ट में मत समझिए। और आप लोग बताइए कि एक बात और समझे हैं कि यदि Q इंटू 12 कहा जाए, देखिए यहां से इस एक काम किया जाए कि इस जो E है इस E को आगे पीछे हम लिख सकते हैं, तो यहां लिख दे E इंटू क्यू, कोई दिक्कत नहीं है सर। क्यों लिखे सर, क्योंकि Q इंटू 12 को हम लोग P बोलते हैं, क्या बोलते हैं, P, वेदो देवध्रुव आघूर्ण पढ़ाए थे ना। तो बताइए टॉर्क अब क्या निकल गए, E हो गया इंटू ई जो Q इंटू 12 है इसे P कहेंगे इंटू साइन थीटा। तो ए फॉर्मूला आ गए, या तो ए लिखिए या इसी को सदिश रूप में लिखना कहे। किस रूप में बाबू, सदिश रूप में। तो सदिश रूप में टॉर्क पर वेक्टर दे दीजिए और लगा दीजिए ए और क्रॉस P। ए इसका कौन रूप हो गया, सदिश रूप हो गया। देखिए निकाल लिए, तो सदिश रूप भी निकाल लिए और इसका इस फॉर्म में भी निकाल लिए। बोलिए, बलाघूर्ण एक सदिश राशि है, इसीलिए साइन थीटा माने क्रॉस होता है, पढ़ा है ना वेक्टर्स में, तो हो गया। ई टॉर्क पर वेक्टर लगा दिए तो ई पर वेक्टर और पी पर वेक्टर, इसको कैलकुलेशन करिएगा तो पी साइन थीटा ही आएगा। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला हम लोग निकाले पी साइन थीटा निकाले। देखिए इतना तक आप लोग स्क्रीनशॉट करिए, कर लिए, इस तरह भी कर लीजिए, हो गए। अब आगे बढ़ रहा, तो आगे जब बढ़िएगा तो यहां देखिए इसी बात को यहां समझिए, थोड़ा सा प्यार से समझिए, एकदम अब सीख गए। इसका भी अब कंडीशन हो गया, अब हम लोग शर्तें निकालेंगे। तो सर इसका अब शर्त क्या बताइएगा, देखिए तो हम लोग फॉर्मूला लिखा है कि टॉर्क जो निकला पीई साइन थीटा। क्या निकला बाबू, पीई साइन थीटा। यहां से निकाले, देखिए ईपी बोलिए या पी बोलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे बोल सकते हैं। पीई साइन थीटा निकाले, जब पीई साइन थीटा इसका फॉर्मूला निकल गया तो अब जो है हमें क्या कहेंगे, इसका कंडीशन है, इसका शर्तें लगाएं। शर्तें देखिए, इससे ऑब्जेक्टिव बहुत प्रश्न आते हैं। कंडीशन जिसे शर्त कहते हैं। सर कंडीशन में जो केस नंबर 1 है, केस नंबर 1 में देखेंगे, क्या देखेंगे कि इफ यानी यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो बताइए टॉर्क क्या होगा। तो टॉर्क का फॉर्मूला अभी पढ़ा, पी ए और पी साइन थीटा, पढ़ा ना। और यहां याद रखिए इसके वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो वेक्टर फॉर्म में यहां इसको प्रेम से हम बोल सकते हैं क्या, देखिए इसको साफ कर दे रहा, पे साइन थीटा को ही वेक्टर फॉर्म में लिखना रहे तो वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ए निकल गया। ये किसके फॉर्मूला है सर, तो ये टॉर्क का है। किसका है सर, टॉर्क जो है, टॉर्क को सदिश रूप में कैसे लिखा जाता है, पी साइन थीटा। देखिएगा बिहार बोर्ड ने कई एक बार पूछा हुआ है, पी साइन थीटा।
कंप्लीट। अब बताइए, तो यहां निकाले हैं पीई साइन थीटा, ये फॉर्मूला है। अब यहां टॉर्क क्या हो जाएंगे, पीई रह गया, साइन थीटा के जगह पर 0 डिग्री बोल रहा है, देखिए 0 रखिएगा, तो साइन 0 का मान 0, ये पूरा गुना हुआ तो 0, यानी ए देखिए यहां जो है टॉर्क का मिनिमम मान निकला, कम से कम मान 0 आ सकता है। कितने डिग्री पर आएंगे सर, तो 0 डिग्री पे बला घूर्ण जो होंगे उस पर कितना बल लगेगा, तो 0 लगेगा। अच्छा, इसी में यदि हम कंडीशन 2 कहें, देखिए ध्यान से, अब क्या कहे, तो कंडीशन 2 में चले, केस नंबर 2 इसी का, और केस नंबर 2 में ले कि इफ, यानी यदि थीटा बराबर 90 डिग्री ले ले हो, तो बताइए क्या होगा। यानी ये जो थीटा है, ठीक है, अब इस थीटा के जगह पे 90 डिग्री पर सीधे खड़ा कर दे इसको, ऐसे कितने डिग्री पर, 0 डिग्री पर, अब 90 डिग्री पर खड़ा कर दे, यहां से 0 डिग्री पर था, अब 90 डिग्री पर इसे खड़ा कर दोगे, तो 90 डिग्री पर जब हम खड़ा करेंगे तो फिर यहां टॉर्क बराबर निकलेगा पी ए साइन थीटा। और बताइए मेरे प्यारे साथियों कि पी ई रह जाएगा और साइन थीटा के जगह पे 90 डिग्री करेंगे सर, तो टॉर्क जो निकला P इंटू ई आएगा। देखिए P आया या नहीं, कैसे सर, 1 मिनट सर, ये जो टॉर्क आए, टॉर्क यहां कितना आ गया, तो केवल P निकला। क्यों निकला, देखिए कैसे, क्योंकि साइन 90 का मान 1 होता है और ये जो है इसका मैक्सिमम वैल्यू निकल गया। तो याद रखिएगा, बला घूर्ण का मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू P होता है। अच्छा, एक काम और करिए, वो क्या करेंगे सर, यहां देखिए इसे साफ कर रहा है, याद रहेगा ना, सदिश रूप और अदिश रूप पूछते हैं, इसका जो है कंडीशन नंबर हम लोग, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है इसे चाहे तो ला भी सकते हैं, देखिए इसे यदि कंडीशन, देखिए आ गया, इसे हम लोग केस नंबर 3 में चले, और केस नंबर 3 में कहें कि इफ यानी यदि थीटा बराबर 180 डिग्री हो, 180 डिग्री हो, या 120 भी ले सकते हैं आप, अब जितना पर घुमा दीजिए, तो क्या होंगे, तो थीटा बराबर 180 डिग्री ले तो टॉर्क जो होगा पी ए साइन कितना हो जाएगा, साइन 180 डिग्री। और बता दीजिए तो टॉर्क यहां भी क्या आ जाएंगे, साइन 180 का वैल्यू 0, अब कुल क्या हो गया 0, तो इसका यहां भी जो है मिनिमम मान निकलता है। तो मिनिमम मान 0 पर निकल सकता है और 180 पर निकल सकते हैं। कंप्लीट है किसका, बला घूर्ण का। यदि आपको समझ में आ रहा है तो इसे जय हिंद लिखिए और इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। कंप्लीट है, चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे की ओर बढ़े। अब आइए, अब और लास्ट, आज के लिए थ्योरी इसका लास्ट रहेगा। ये क्या कह रहा है, समरूप या एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब समझिए इसमें क्या निकालेंगे, कह रहा है कि एक समान या समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो एक बात बताइए, एक बात सोचिए, यदि अभी हम ऐसा करें कि देखिएगा ध्यान से, देख रहा है, ए ले लिए, अब विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में ले लिए। चलिए देखिए, ए जो है ई का क्षेत्र है और यहां जो है मान लिया जाए कि कोई हम जो है द्विध्रुव लिए, क्या लिए, द्विध्रुव को रखें, इस पे रख दिया। अब बताइए ए जो है यहां से थीटा कोण पर है
और आप लोग जैसा कि जानते हैं कि जब थीटा कोण पे है, यहां पे एक पे प्लस क्यू आवेश, इस पे ले लिए प्लस क्यू आवेश, और प्लस क्यू के कारण ए इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और ये माइनस क्यू के कारण नीचे की ओर फोर्स एफ जो लगाएगा क्यू इंटू ए के बराबर होंगे। यहां पे माइनस क्यू आवेश लिए। अब एक बात बताइए, यदि क्या किया जाए कि इसे यहां से यहां ले आइए और मिला दिए, देखिए मिला दिए, बोलिए ध्यान से, और इसे हम लोग इस पे रख दिए हैं। आइए, यदि एक कोण थीटा है तो बताइए कि एकांतर कोण से भी क्या हो जाएंगे, थीटा ही हो जाएंगे। हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे सर। अब बताइए सर, तो पुनः तो यहां 90 डिग्री का कोण बन ही ना गया, बना या ना बना? बन गया। इसे आप मान सकते हैं, इसे ए मान लीजिए, तो अभी फिर इसे माने थे बी और इसे सी माने थे, क्या दिक्कत है बोलिए? वही वाला मैटर आ गए। तो इसी जो है इसको घुमाने में थीटा कोण से 0 डिग्री से इसे हम मान ले जाए घुमाएं, यहां आप घुमाएं तो इसे जो है 0 डिग्री से थीटा पर घुमाए होंगे, या थीटा कोण पे घुमाए आगे डी थीटा पर घुमाए होंगे। कल्पना करिए कि इसे आगे जो है हम घुमाए तो स्मॉल कोण से घुमाए होंगे, बहुत छोटे से कोण से घुमाए होंगे। कंप्लीट है? तो बताइए क्या कहेंगे, माना कि डी थीटा कोण पर घुमाने में किया गया कार्य। सबसे पहले अब इसका गणना करेंगे। क्या करेंगे? गणना। तो कहेंगे माना कि डे थीटा कोण पर घुमाने में, इसको घुमाए हैं, घुमाने में किया गया कार्य। देखिए इसी को ना हम आगे एकदम छोटा सा कोण पे घुमाए थे, एकदम छोटा सा कोण पे। ये द्विध्रुव है, इसके कारण नीचे की ओर एक फोर्स लग रहा है और एक कहां लग रहा, ऊपर की ओर। ये जो है थीटा कोण पे, तो आगे हम सोचे कि डी थीटा कोण पे घुमाए होंगे, तो कार्य भी जो होगा वो कितना होगा, कार्य कितना हो जाएंगे, तो डी डब्ल्यू होंगे। तो डी डब्ल्यू जो होगा वो कितने के बराबर होंगे, तो डी डब्ल्यू जो है कार्य होता है बल डॉट विस्थापन। तो बल तो बलाघूर्ण काम करेगा और विस्थापन जो है यहां डी थीटा कार्य करेगा। ये इसका फॉर्मूला हो। हुआ या नहीं हुआ? और यहां से बताइए, अब जो है ये डी डब्ल्यू के जगह पे क्या हम लिख सकते हैं कि टॉर्क जो है, टॉर्क के जगह पर लिख सकते हैं पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा। अभी निकाले अभी ने इस फॉर्मूला को, टॉर्क का फॉर्मूला निकाले हैं। अब बता दीजिए इसी को कहेंगे कि यह थीटा कोण पर 0 डिग्री से थीटा कोण पर घुमाने में किया गया कार्य। अब क्या करेंगे, तो इसको ना एकदम 0 डिग्री पर था, 0 डिग्री से देखिए थीटा डिग्री पर इसको घुमा दिए, तो घुमाने में किया गया कार्य। तो कहेंगे कि 0 डिग्री से, क्या बोलेंगे बाबू, 0 डिग्री से थीटा कोण पर घुमाने में किया गया कार्य। तो अब बताइए क्या होगा कार्य, इसका मान निकालना। तो यहां जो होगा, ये देखिए ध्यान दीजिए, हमने पढ़ाए थे कि यदि छोटे छोटे मान को इंटीग्रेशन कर दे तो बड़े मान में बदल जाते हैं और बड़ा वैल्यू देता है। तो आगे डी थीटा से घुमाए और फिर डायरेक्ट थीटा से घुमाए, यानी जितने छोटे छोटे इसको इंटीग्रेट कर दो। तो यहां जो डी डब्ल्यू है, अब बताइए इसे इंटीग्रेट करेंगे तो डायरेक्ट डब्ल्यू हो जाएंगे बड़ा। और इसमें जो है यहां आप ये जो डी डब्ल्यू का यहां हम लोग क्या किए, और ये डब्ल्यू में बदल गया।
देखिए थीटा कोण से तो बड़ा कोण में बदल गया, और इसको यदि छोटका को इंटीग्रेट कर दे डी डब्ल्यू को तो बड़ा मान में बदल जाएंगे। अब बताइए 0 से लेकर के थीटा कोण तक चलेंगे, क्योंकि 0 डिग्री से के डिग्री तक गया है तो थीटा कोण पर गया है। अब बताइए, अभी आप लोग का एक फॉर्मूला पढ़ाया गया, इंटीग्रेशन कीजिए, डी डब्ल्यू के जगह पर क्या लिखना है, देखिए तो पे ए साइन थीटा इंटू डी थीटा, इसका लिमिट लीजिए 0 से थीटा, 0 से थीटा। बोलिए इतना कर लिए, बोलिए हो गया, इतना हो गया। तो यहां देखिए इस वाले बात को थोड़ा काट सकते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट करिएगा, यहां से थोड़ा सा काट रहे हैं क्योंकि इसे हमको सिद्ध करना। अब आइए, तो यहां इसी W को यदि हम लिखना चाहें तो ये देखिए P कांस्टेंट है, यहां से बाहर निकल गया। अब इंटीग्रेशन ने बच किया गया, तो यहां से यदि इंटीग्रेशन देखिएगा 0 से थीटा तो बच गया साइन थीटा इंटू डी थीटा। क्या बचा जी, साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब आप लोग ही बताइए कि पीई इधर है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, लिमिट कितना है 0 से थीटा। अब बताइए लिमिट पुट करने के लिए बताए थे, बेसिक मैथ में बताया गया है। तो P, एक काम कीजिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ये जो माइनस है इसको बाहर निकाल लीजिए, तो हो जाएगा माइनस P, कोई दिक्कत नहीं, माइनस को बाहर निकाल लीजिए। इधर बच क्या गया सर, तो बच गए कॉस थीटा अपर लिमिट यानी कॉस थीटा माइनस लोअर लिमिट यानी कॉस 0 डिग्री। एक बार थीटा के जगह पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिए। बोलिए किन्हीं का कोई डाउट है, नहीं है सर। तो ये जो अब हमको पास निकला, ये क्या निकल गए, आप अब सोचिए। तो सर जी यहां से जो निकला बताइए, अब यदि गुना कीजिएगा तो माइनस पे कॉस थीटा और माइनस कॉस 0 का मान 1 होता है, हो गया। अब बताइए ये निकला, थोड़ा सा एक गणना को मिटा सकते हैं, आप लोग लिख लिए हैं तो यहाँ पे अच्छा है हो गया। देखिए यहाँ देखिए, प्यार से देखिएगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पे देना है, ध्यान देना है। अब बताइए तो क्या इसको, लेकिन यहाँ गिजबिज हो जाएंगे। एक काम कीजिए, आप इसे स्क्रीनशॉट कीजिए, थोड़ा सा कर लिए। अब इसे जो है हम यहाँ साफ कर रहे हैं, बस काम चल गए, इतने का करना जरूरी था, ज्यादा का नहीं। अब बताइए यहाँ यदि करे तो जो अब निकल रहा है, क्या निकल रहा है, कार्य बराबर, यहां क्या निकला, ये माइनस जो है अब गुना कीजिएगा तो माइनस 1 और यहां माइनस गुना माइनस तो प्लस हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, पीई यहां था जो पी रह गया। अब इस तरफ देखिए क्या हो जाएंगे, तो माइनस गुणित माइनस तो हो जाएगा प्लस 1 हो गए, सॉरी ये प्लस 1 में हो गया। अरे देखिए जो कॉस प्लस में इसमें माइनस से गुना होंगे तो माइनस हो गए कॉस थीटा। तो देखिए घुमाने में जो किया गया कार्य हुआ, ये कितना हो गया, पीई 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए बहुत बार पूछा हुआ है कि इसे थीटा 1 को, अच्छा एक काम और देखिए, यदि इसी काम को कहे कि यदि इफ माने यदि देवध्रुव को थीटा 1 कोण से थीटा 2 कोण पर घुमाया जाए, तक घुमाया जाए, तब क्या हो जाएंगे, बोलिए। कुछ भी नहीं करना है, ऐसी इसके जगह पे खाली कर दीजिए। देखिए अपर लिमिट देखिए और लोअर लिमिट, अपर लिमिट थीटा 1 सॉरी लोअर लिमिट थीटा 1 और यहाँ का हो जाएगा थीटा 2। तो जब यहाँ इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो क्या हो जाएंगे, देखिए तो हो गए माइनस पी कॉस थीटा, देखिए थीटा 1 से थीटा 2 तक है,
तो बताइए कितना निकल जाएंगे। इस बात को आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिए थे ना इसके, तो देखिए क्या हो जाएंगे, माइनस पे और यहां क्या हो जाएंगे, तो कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो बताइए यहां जो किया गया कार्य हो गया, क्या हो गया। अब गुना कीजिए, तो ये माइनस में गुना कीजिएगा माइनस कॉस, तो माइनस माइनस हो जाए, यहां आगे पी बच रहा है आगे, और यहां बताइए इसमें क्या बच जाएंगे, तो ये हो जाएंगे प्लस कॉस थीटा 1, और ये जो प्लस में है वो हो गया कॉस थीटा 2। तो देखिए थीटा 1 कोण से थीटा 2 कोण पर जब हम घुमाते हैं तो किया गया कार्य हो जाएगा पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 कंप्लीट। पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 हो जाएंगे, और यदि इसे जो है 0 डिग्री से थीटा पे घुमाया जाए तो पी 1 माइनस कॉस थीटा होंगे। कंप्लीट है, बोले कि नहीं का कोई डाउट है, नहीं है सर। तो इसे भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आप मजा से सीखिए। आज का थ्योरी बस इतना ही रहा। अब जो है इस पर आप लोग का इच्छा हो तो 2-4-5 मिनट और देख सकते हैं, तो बोलिए एक इस पे 10 को ऑब्जेक्टिव करा दिया जाए। आप लोग बताइए, बोलिए एक बार यस, चलिए हो जाता है। थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से, आप लोग इस पे जो है एक ऑब्जेक्टिव 10 ऑब्जेक्टिव यदि कर ले तो मजा आ जाएगा। तो देखिए अब ऑब्जेक्टिव पे चलते हैं, आ जाइए। सबसे पहला बात आप लोग से हम बताना चाहते हैं कि जो हम लोग इससे 2 दिन पहले क्लास ले रहे थे और किसी टेक्निकल इशू के कारण जो हुआ था बंद हो गए थे, और हम मात्र एक क्वेश्चन करा पाए थे और सिस्टम जो था प्रॉब्लम आ गए थे, इससे कट गए थे। तो आज जो है आगे अगले क्लास वाला कर लेते हैं, अच्छे निरक्षे सभी वाले। तो बताइए विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में एवं निरक्षीय स्थिति में तीव्रताओं का अनुपात। देखिए अक्षीय के लिए हमने फॉर्मूला बताए, बताइए अगर अक्षीय के लिए बोला जाए ई एक्स तो क्या बताए हैं, के इंटू 2p बटे आर क्यू, ये अक्षीय है, और बटा में कह रहा है क्या कि निरक्षीय कर दीजिए, तो निरक्षीय के बताए हैं के इंटू पी बटे आर क्यू, निकाले हैं, बोलिए यस या नो। यस सर निकाले थे, ये अभी भी बताए थे। तो ये देखिए आर क्यू से आर क्यू खत्म, पी से पी खत्म, के से के खत्म, ऊपर बच गया 2 और नीचे में 1, तो कितना आ गया 2:1, यानी ऑप्शन बी आंसर हो गया। और अगला देखिए क्या कहा जा रहा है, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहे थे किसे, कहे थे कि किसी एक आवेश का मान एवं दोनों आवेश के बीच की अल्प दूरी को, यानी जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर फॉर्मूला लिखे थे Q इंटू 2L, और इसका एसआई मात्रक, तो Q का एसआई मात्रक क्या होता है कुलाम, और लंबाई के मीटर, तो हो गया कुलाम मीटर। देखिए है देखिए ए है कुलाम मीटर, कंप्लीट है। अगले प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है अदिश राशि आवेश की मूल इकाई है इनमें, ये तो बताए थे ना कि यह एक इसका डायरेक्शन ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होता है, अर्थात यह एक ऐसी राशि है तो सदिश राशि है। अगला देखिए क्या कहा जा रहा है, कह रहा है कि एक वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से दूर समान दूरी पर स्थित अक्षीय स्थिति बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र E1 तथा निरक्षीय स्थिति बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र E2 है। तो अब बताइए E2 है तो इसका मान पूछ रहा है कि क्या होगा, बताइए। तो E2 है तो संबंध क्या है, E1 बराबर E2 कभी नहीं हो सकता है। हाँ ए क्या है, ए माइनस वाला तो होगा ही नहीं और ए भी नहीं होगा, तो यहां कुछ नहीं है, गलती से लिखा गया था। तो रिलेशन बताए थे ना अक्षीय निरक्षीय में, अक्षीय जो होता है वो 2 गुना होता है निरक्षीय से, यानी ये वाला हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, एक डिवाई में कितने कुलाम होता है बता दो मेरे प्यारे साथियों, अगले लेक्चर को पढ़ोगे तो पता होगा कि 1/3 × 10⁻⁴
-29 होते हैं कूलाम मीटर, बताए थे ना। हाँ, अगले बताइए, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र, अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होते हैं? तो अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता K इंटू 2P/RQ अर्थात 1/4πε0 इंटू 2P/RQ। निरक्षीय स्थिति में क्या होगा? तो क्या बताए थे? 1/4πε0 इंटू P/RQ। कंप्लीट है? हाँ सही है, सही है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है P से सूचित करते हैं। P बराबर Q इंटू 2L होता है, 2L। तो इसका बीमा निकालना है, Q का बीमा 80 ले लो या IT ले लो, और बताइए L का बीमा L होता है, तो इसको कह सकते हैं LTA। देखिए तो ऑप्शन में है जी LTA, LTA, अथवा इसी को देखिए आगे ना होगा तो M0 लगा देगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो ML नहीं होगा, MTA ये भी नहीं होगा, ये भी तो कभी नहीं हो सकता। हाँ देखिए M0 LTA, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। कंप्लीट है? आगे आइए, और लास्ट, ये जो आज पढ़ाए हैं उससे संबंधित बातों पर ऑब्जेक्टिव है, और इसे भी कर लीजिए। देखिए क्या प्रश्न है। प्रश्न दिया गया है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर आरोपित बल युग्म आघूर्ण अधिकतम है, जबकि द्विध्रुव की अक्ष तथा क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण होगा। तो अभी बताइए कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर जो है अधिकतम बल युग्म, देखिए बल युग्म माने होता है वही बलाघूर्ण, बलाघूर्ण को ही क्या बोलते हैं? बल युग्म बोला जाता है। और के डिग्री पर बताएं? मैक्सिमम, क्योंकि साइन 90 का मान होता है 1 और साइन थीटा का सबसे वैल्यू बड़ा क्या है? 1 है, यानी साइन 90 डिग्री होना चाहिए, तो 90 डिग्री हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए बाबू क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिए, लास्ट आ गया, बस खत्म हो गया, देख लीजिए। P', हाँ वही P वेक्टर आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र E के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, तब इस पर लगा बलाघूर्ण क्या होगा? अरे भैया अभी तो बताए हैं, बता दो क्या बताएं? 90 डिग्री यानी टॉर्क पर बताए P होता है, अभी ना बताए हैं। साइन 90 के मान 1 में गुना किए तो ये P निकलेगा। देखिए ये 0 नहीं होगा, ये होगा P, 90 डिग्री है ना। एक समान वैद्युत क्षेत्र E में रखे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P पर लगते बल आघूर्ण टॉर्क का व्यंजक क्या है? देखिए क्या है, अभी तो बताएं टॉर्क PE वेक्टर रूप में तो P क्रॉस E होता है, ये वाला हो जाएंगे, ये तो माइनस में कहनो नहीं होगा, और यहाँ टॉर्क P ये भी नहीं होंगे क्योंकि माइनस में। तो देखिए यदि ऐसा रहे कि दोनों ऑप्शन एक दे दिए, तो जो देखिए ऑप्शन अगर आ जाए, वहां बिहार बोर्ड में ये बात को भी ध्यान दीजिए, यदि दोनों ऑप्शन एक ही हैं तो जो पहले ऑप्शन रहेगा उसको मारिएगा। कंप्लीट? आगे देखिए, बलाघूर्ण का मात्रक अभी ना बताए हैं, बता दीजिए क्या हुआ है? बल आघूर्ण का मात्रक तो F इंटू लंबवत दूरी, तो बल का व्यवसाय मात्रक न्यूटन और लंबाई का मीटर। बलाघूर्ण है सदिश राशि है, अदिश राशि है, प्रदिश राशि, इसको कमेंट में आप लोग आंसर दीजिएगा, अभी तो पढ़ाए हैं। तो कैसा लगा यह वीडियो जरूर बताइएगा, और इस वीडियो का वहां तक शेयर कीजिए जिस बच्चों का अति आवश्यक है। और अब जो है हम लोग गॉस का प्रमेय में हेलेंगे, अगले क्लास में गॉस का प्रमेय चलेंगे, और गॉस का प्रमेय के अनुप्रयोग मात्र 2 से 3 लेक्चर बनेंगे, 2-3 लेक्चर, और यह वीडियो जो है अब फिनिश हो जाएंगे। आप लोग मस्ती से पढ़िए बाबू, कहीं रहिए, ये नहीं कि यहां से ही रहे तो हम लोग पढ़े तो अच्छा है सर। आप कहीं भी रहिए, मजेदार से पढ़ते रहिए, समझ गए ना। अगर मजेदार से पढ़ते रहते हैं तो इससे बड़ा कोई चीज नहीं है, समझ गए। तो कहीं रहिए, यहां रहिए या इलाहाबाद रहिए या जहानाबाद रहिए, आबाद रहिए और मस्ती से मेहनत करते रहिए, हम लोग आपको साथ हैं। खूब मजा से पढ़िए, आप लोग का सिलेबस फिनिश देंगे। वीक का जो है अब आप लोग का 3 डेज, कितने डेज? तो 3 डेज फिजिक्स का वीडियो लंबा लंबा जाएगा, 1 से 1.5 घंटा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि समझ रहे हैं आप लोग का बहुत निकट समय आ गया है और हम लोग अभी स्टार्ट किए हैं, तो इसे 0 लेवल से हीरो लेवल तक पहुंचाना है। तो आप TTS में देखना ना भूले। किसमें बाबू? तो सर इसको कहना देखेंगे सर, TTS
देखिए टीटीएस संडे को देखना है आपको जाएगा, ट्यूसडे को जाएगा और थर्सडे को जाएगा। ये फिजिक्स का वीडियो रहेंगे, 12th वाले के लिए बताया जा रहा है। और WS में आप लोग का किसका जाएगा, तो हिंदी का वीडियो जाएगा, हिंदी का जाएगा। और इसमें किसका जाएगा, फिजिक्स का जाएंगे। तो हिंदी वेडनेसडे और सैटरडे को जाएंगे। कंप्लीट है, एकदम मजा से पढ़िए, वहां संधि अब खत्म होने वाले हैं हिंदी में, तो अगला व्यंजन संधि पे रहेंगे आप लोग का, और मजा से पढ़िए। तो मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।